बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने घर में गंदम से दलिया बनाने का तरीका इस रेसिपी में बताया है। अगर किसी को गंदम का दलिया नहीं बनाना आता तो आप इस तरह से घर में बआसानी बहुत ही जल्द, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम खर्च में घर में ये दलिया बना सकते हैं। और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से बनाएंगे तो फ्रेश होगा और बहुत ही ज़्यादा ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो चलें जी, आज की जो रेसिपी है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पाव गंदम ली है, 250 ग्राम गंदम है। इसको मैंने धोकर सुखा लिया था, एक पानी से धोकर इसको चुनकर मैंने इसके अंदर से जो पत्थर वगैरह थे निकाल दिए थे और इसको धो लिया था। तो यहाँ पर ये इसमें जौ है, जौ का दलिया जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जौ है, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये देख सकते हैं। इसका जो दलिया है बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद होता है। तो ये इसके अंदर ही मैंने रहने दिए थे, थोड़े से इसके अंदर है थे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रखी है कढ़ाई, और कोई भी बर्तन आप ले लें। और अब हम इसके नीचे आग मैंने जला दी हुई है। अब जो गंदम हमने साफ़ करके रखी हुई है ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, इसी तरह से हमने इसको भून लेना है। हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे इस तरह से। तो चम्मच चलाते हुए हम हल्की आंच पे इसको इस तरह से भून लेंगे। तो ये इससे ये होगा, जो गंदम है ये नरम हो जाएगी और जो दलिया जब हम इसका बनाएंगे तो वो बआसानी पिस जाएगा। तो इसके जब इसकी चटकने की आवाज़ आने लग जाएगी गंदम की, और इसके अंदर से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और हल्का सा इसका कलर जो है वो थोड़ा सुर्ख होने लग जाएगा, तब आप समझिएगा कि आपकी गंदम जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो आपने इसको चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पे ही आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसको रोस्ट करना है। तो जब आप चम्मच छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे से जल जाएगी, तो आपने चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना और आंच आपने तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आंच पे आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है। तो ये देखें, इसकी अब चटकने की आवाज़ आने लगी है, आप बआसानी सुन सकते हैं। और आपको ये हिलती जुलती भी नज़र आ रही होगी, गंदम उछल रही होती जैसे जैसे हम उसके मकई के जो दाने भूनते हैं ना वो उछलते हैं, तो उसी तरह से बिल्कुल जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही ये उछलने लग जाती है गंदम, और इसके अंदर से खुशबू आने लग जाती है। हल्का हल्का इसके अंदर साइडों से वाइट जो है वो निशान नज़र आने लग जाते हैं और बिल्कुल सुर्ख कलर की हो जाती है, हल्की जैसे ब्राउन कलर की हो जाती है। लाइट ब्राउन कलर की जब हो जाएगी तब आपने इसको नीचे उतार लेना है। तो ये देखें, अभी ये थोड़े थोड़े इसमें से कलर आपको दाने के अंदर जो गंदम है साइडों से आपको वाइट नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो अभी इसको मैंने 3 से 4 मिनट हुए हैं इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो अभी इसको मज़ीद हम इसको और ज़्यादा भूनेंगे, यहाँ तक कि इसका जो कलर है लाइट ब्राउन आ जाए, सारी गंदम का एक जैसा कलर हो जाए और खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाए। तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर इसको जो पूरा टाइम है मैंने तकरीबन इसको 8 से 9 मिनट तक फ्राई किया है, तो ड्राई रोस्ट किया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, और इसकी साइडें जो हैं आपको गंदम की नज़र आ रही होंगी कि वाइट हो गई हैं। तो अब ये मैंने इसको फैला दिया था परात के अंदर, तो ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। तो पीसने का तरीका ये है, आप इसको जो हमारे पास ये मसाले वाली जो डिब्बी होती है, ग्राइंडर होती है, इसके अंदर डालकर आप थोड़ी थोड़ी डालकर इसको पीस लें, और बहुत ज़्यादा हमने तेज़ जो है ना उसको नहीं चलाना। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी डालकर इसको पीस लेती हूँ। आपने जितनी गंदम लेनी हो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, आप एक बार थोड़ी सी लाकर इसको बनाकर रख लें, अगर आपको सही लगेगी तो आप दोबारा से बना लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको ये रेसिपी लगेगी। तो यहाँ देखें, इसको बार बार बंद करके चलाना है, एकदम से स्पीड में नहीं चलाना, नहीं तो ये बिल्कुल आटा बन जाएगी। तो हमने इसको बंद करके चलाना है 2 सेकंड तक या 3 सेकंड तक, इसी तरह से हम चलाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक ये टोकरी जैसे होती है सब्ज़ी वाली, या कोई चंगेर ले लें इस तरह की प्लास्टिक की, जैसे कि मैंने ली है, इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इसको हम छान लेंगे। इससे ये होगा जो मोटा बारीक दलिया होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो इसके अंदर साबुत गंदम के दाने रह जाएंगे या मोटे मोटे दाने होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। फिर अब दोबारा हम इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे।
तो खुशबू माशाल्लाह दलिये की बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आपने कभी किसी ने, जो गांव वाले लोग हैं उन्होंने तो सत्तू पिया होता है, उनको पता होता है। अगर किसी को नहीं पता सत्तू का, तो जिसको पता है उसको तो पता है सत्तू की कितनी प्यारी खुशबू आती है। तो जो सत्तू होता है ना, वो भी जौ को इसी तरह से भूनकर इसी तरह से इसको ग्राइंड किया जाता है और इसी तरह से सत्तू बनाया जाता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ सत्तू की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें, यह बारीक दलिया जो था वो हमारे पास आ गया। इसी तरह का हमको चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। सारा जो दलिया था मैंने उसको पीस लिया हुआ है। तो अब जो बिल्कुल बारीक सा जो होता है ना, इसके अंदर से आटा सा होता है, वो हम साइड पे कर देंगे। और आगे जब ये मैं दलिया की रेसिपी बनाऊंगी ना, पकाऊंगी दलिये को, तब आपको बताऊंगी कि इसको हम बारीक वाले दलिये को क्या करेंगे। बारीक आटा जो इसके अंदर से निकल रहा है, तो इसको हम बारीक छलनी से एक बार छान लेंगे ताकि ये आटा इसके अंदर से अलग हो जाए। और ये जो मोटा दलिया है हमारे पास परफेक्ट जो है, उसको हम अलग कर लेंगे। इसको अलग बर्तन में डालते जाएंगे और जो बारीक सा इसके अंदर से आटा निकल रहा है उसको हम अलग करते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके हमारे पास कितना प्यारा शफाफ दलिया हमारे पास आ गया। और ये जो हमने इसके अंदर से आटा निकाला है ये अलग हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन 1 पाव गंदम से हमने कितना ज़्यादा हमारे पास दलिया जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ हमारे पास तैयार हो चुका है। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने बारीक वाला आटा जो है वो रख लिया है और ये जो दलिया हमारे पास है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, ये अच्छी जो रेसिपी ये आज जो मुझे लगी है और मैंने ख़ुद तैयार किया दलिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपको भी आज की ये दलिये की रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आप भी जल्द ही बनाइएगा ये वाली रेसिपी, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये बारीक वाला जो दलिया है, आटा है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द ही दलिये की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसमें बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। और इंशाल्लाह इससे जो आगे जो रेसिपी आएगी वो इंशाल्लाह दलिया पकाने की रेसिपी होगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की दलिया की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।